हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेदिक किचन। आज गंगा सप्तमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सब लोग को पता है कि गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है, क्या है? गंगा सप्तमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि आज है 24 अप्रैल को आज मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा माँ पृथ्वी पर पुनः अवतरण हुआ था, मतलब उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज में बड़ी श्रद्धा से यहाँ स्नान किया जाता है, गंगा स्नान। जैसे हम हरिद्वार में है, सब देखने को ये मिलता है। कथा क्या था, एक पौराणिक कथा थी भगीरथ और गंगा जी की। कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किए थे। किसने? भगीरथ ने क्या किए थे? अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया। तभी तो कहते हैं ना, आज पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है जो दान पुण्य करता है इस दिन। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उनने तप किया था तो गंगा माँ उनसे प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आई। लेकिन गंगा के प्रचंड वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और गंगा माँ का वेग इतना प्रचंड था कि भगवान शिव को उन्हें अपनी जटा में धारण करना पड़ा। फिर आगे जाके एक और कथा आती है। गंगा का प्रवाह जब ऋषि के आश्रम से गुजरा, जिहुन ऋषि बोलते हैं कि आश्रम से गुजरा, तो उन्हें क्रोधित होकर गंगा पी लिया। मतलब इतने तेज प्रवाह से गंगा आ रही है करके उनको क्रोध आया ऋषि को और उन्हें पूरी पी लिया। बाद में उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। बाद में क्या करा? अपने कान से उन्होंने बाहर निकाला, इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। ऋषि मुनि मतलब इतने तपस्वी होते थे ऋषि मुनि, जो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनका वो होते इतने कर्मठ थे। इसी घटना को गंगा का पुनर्जन्म माना जाता है और यही गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह दिन मोक्ष और शुद्धि का प्रतीक है। आज गंगा जी में जाके बहुत आनंद की अनुभूति तो हुई, तभी इसे गंगा को पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। देख रहे हैं आप गंगा जी का प्रभाव, वेग, ये सब वीडियो में आप देख रहे हैं हरिद्वार की। आज मैंने क्लिप ली थी और बनाई, पहले मैंने बनाई फिर अभी एडिट करी, इसलिए लेट हो गया बनाने में। अब पूजा विधि के लिए गंगा जी की आरती होती है, इसलिए गंगा जी की आरती करते हैं। यदि आज सुबह नहीं हो पाया जिससे, तो शाम को भी गंगा जी की आरती करते। बहुत भीड़ रहती है घाटों में आज। गंगा जल से स्नान, जैसे कोई नहीं कर पाए तो गंगा जल से भी स्नान कर लेते हैं और फूल दीप चढ़ा कर अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं इसके साथ। इसमें मैं आपको गंगा माँ का ये, जिससे जब बोलते हैं निकसी प्रभु के पद पंकज से वाला एक कहें, तो मैं एक सुनाती हूँ आपको। निकसी प्रभु के पद पंकज से जहाँ भागीरथी ले रही है, निकसी प्रभु चरण पंकज से मिटे। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा गलत हो गया था। निकसी प्रभु के पद पंकज से जहाँ भागीरथी रस खाई रही, निकसी प्रभु से पद पंकज से जहाँ भागीरथी रस खाई रही। और दोस्तों, कैसे आप देखिए गंगा जी का प्रभाव, मछलियाँ कैसे ऊपर को आ रही हैं। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा, यहाँ देखो स्नान हो रहा है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं। जैसे गंगा जी की महिमा कहते हैं, क्या कहते हैं? गंगा केवल जल नहीं है, यह अमृत है, आस्था है, संस्कृति है। यह अमृत है, आस्था है, संस्कृति है। एक बूंद गंगा जल मन और आत्मा दोनों को पवित्र कर देता है। वेदों में कहा गया है, गंगा स्नान से पापों का क्षय होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचालन होता है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर आकर आस्था का दीप जलाते हैं।
मैं गंगा सप्तमी पर आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सभी लोग गंगा जी की साफ़ सफाई का और उसको एक हृदय से नमन करते हुए बहुत ध्यान रखेंगे कि आप घाटों में जा रहे हैं, वहाँ कपड़े फेंका रहे हैं और वहाँ अपने गंदे कपड़े फेंका रहे हैं, ये गलत बात है ना। आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज गंगा सप्तमी के अवसर पर हम केवल पूजा ही नहीं बल्कि एक संकल्प भी लें कि हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे, उसकी पवित्रता को बनाए रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि गंगा केवल हमारी नहीं है, पूरे मानवता की धरोहर है। माँ गंगा से यह प्रार्थना है कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन को पवित्र करें और हमें सत्य, सेवा, सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। यहीं पर मैं गंगा जी की आरती गाती हूँ। पहले मैं आपको गंगा स्तोत्रम सुनाती हूँ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। मेरे बच्चों ने भी देखो कितना एंजॉय किया यहाँ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। जय हो गंगा मैया। कुछ इसमें जो क्लिप्स हैं वो देवप्रयाग की भी हैं, जहाँ संगम है। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख। फर्स्ट बार मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जो भी त्रुटि हो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक